एक्चुअली इसी बात से रिलेट करता है, भगवान का नाम ही जो है वो मुक्ति दिला सकता है। तो रियल लिबरेशन का मतलब है कि एक्चुअली डिवाइन मतलब दिव्य और लिबरेशन मतलब मुक्ति। तो मुक्ति का मतलब है कि कोई बंधन में है उसको मुक्त करना है ना। तो मुक्ति हम अगर देखते हैं तो हर सारे लोग संसार में एक ही बात करते हैं कि हमें मुक्त होना है, हम घर संसार से अब परेशान हो गए, अब हम मुक्त होना चाहते हैं, या हमने बहुत अच्छे से जीवन जी लिया लेकिन अब हम मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, है ना। शास्त्रों में भी हम पढ़ते हैं मुक्ति के विषय में। तो शास्त्रों में 4 बातें आती है जिसके पीछे हर जीव इस संसार में लगा हुआ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब होता है कि जो भक्ति भाव या देवी देवताओं के लिए या कुछ पाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई धार्मिक क्रिया करना, है ना, दान पुण्य करना, सब धर्म के अंतर्गत ले लिया जाता है। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है ना, और वास्तविक मुक्ति क्या है, ये सब टॉपिक्स को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि कौन मुक्ति दिला सकता है, कैसे मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, और मुक्ति वास्तव में है क्या, आप मुक्ति का अर्थ क्या समझ रहे हैं और क्या होना चाहिए। तो ये सारे विषय आज हम कवर करेंगे। तो धर्म की बात कर रहे थे, धर्म में पाप जो पुण्य के कार्य करते हैं और दान वगैरह आता है। तो धर्म और उसके बाद अर्थ, है ना, हर सबको अर्थ का मतलब धन कमाना है, इस संसार में जीविका चलाने के लिए अर्थ पैसा चाहिए। तो धार्मिक क्रियाएं भी इसीलिए आजकल होने लगी हैं कि हमको इससे कुछ अर्थ प्राप्त हो, है ना। कुछ धार्मिक क्रिया करेंगे, पुण्य मिलेगा, तो उसके बदले में कुछ रिजल्ट में हमारे पास अर्थ धन आएगा। और क्योंकि हमें सही धर्म नहीं पता है, सही अर्थ आ भी गया तो अर्थ का उपयोग करना नहीं जानते, तो जीव उसको किन कार्यों में लगाता है, वो है काम, इच्छाएं पूरी करने में। तो धर्म करता है, अर्थ उससे कमाकर उसको काम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगाता है, क्योंकि उसको सही इच्छा भी नहीं पता, क्योंकि धर्म नहीं पता इसलिए सही इच्छा भी नहीं पता। और धर्म अर्थ काम, और फाइनली जब इन सब चीजों को कर कर उसको लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं है इस संसार में, तो वो मुक्ति चाहता है कि अब मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूँ, ये सब जंजाल है, उसको ऐसा नजर आता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसीलिए चैतन्य चरितामृत बताती है कि ये सब क्या है, वास्तव में ये इसको कहा जाता है कैतव। कैतव का मतलब होता है कैतव धर्म का मतलब है, जैसे भागवत बताती है कि चीटिंग प्रोपेंसिटी, मतलब आपको धोखा देने की प्रवृत्ति। तो भागवत इन सब चीजों से बाहर निकाल के वास्तविक धर्म और वास्तविक रियल और डिवाइन लिबरेशन आपको समझाती है क्या है। तो कैतव धर्म से निकालने की चीज है भागवतम, और चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, ये सब आपको इसके आंसर्स दे रही हैं। तो ये कैसे शुरू होता है, इसको बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत से लेंगे, बड़ा सुंदर मैंने सुना था एक लेक्चर में। अंधकार तुम्हार नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। क्या बोल रहे हैं, अंधकार, ये अंधकार है। जो जीव ये समझ रहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष यही जीवन का लक्ष्य है, अंधकार तुम्हारे नाम कहिए कैतव, ये कैतव धर्म है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब, इनकी इच्छाएं, इसकी इच्छा रखना कि इस मुक्ति पाना, मुझे निकल जाना है, ये सब की इच्छाएं जो है, इन सबको कैतव धर्म बता रहे हैं। और इन सब में, इन चारों में से आगे क्या बोल रहे हैं, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, जहाँ हैते कृष्ण भक्ति होए अंतर ध्यान। तार मध्य, इन सब में से मोक्ष की इच्छा कैतव प्रधान, ये सबसे बड़ा धोखा है, कैतव प्रधान। जहाँ है, यहाँ अगर इस टॉपिक पे आप घुस गए, यही जीवन का अगर आपने लक्ष्य बना लिया, जहाँ है कृष्ण भक्ति, कृष्ण की भक्ति होए अंतर ध्यान, वो तो आप भूल ही जाओ।
अगर आपने ये सोचा कि हम भगवान की भक्ति संसार से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, भूल जाओ इन चीजों को, फिर तो कृष्ण भक्ति भूल जाओ और गलत, क्योंकि मोक्ष कुछ है ही नहीं, वास्तविक में मोक्ष कुछ है ही नहीं। वास्तविक में मोक्ष का अर्थ क्या है, वो भागवतम बता रही है कि आप जो ये सोच रहे हो मुक्त होना, मुक्त होने का मतलब जीव कहीं बंधा हुआ है उसको मुक्त होना है, वास्तविक में वो इस संसार के बंधन में फंसा हुआ है। लेकिन मुक्ति का अर्थ वो किसको जान रहा है, मुक्ति का अर्थ है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति हित्वा मतलब मुक्ति का मतलब है कोई और रूप नहीं, अन्यथा रूपम, हित्वा मतलब छोड़ दो, किसी और चीज के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने वास्तविक स्वरूप में, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओ। वास्तविक स्वरूप क्या है, जीव मेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, जीव भगवान का दास है, ये उसकी वास्तविक स्वरूप है। चाहे वो इस शरीर में है, चाहे वो इस शरीर से बाहर किसी और शरीर में है, चाहे किसी और योनि में है, चाहे कैसे भी है, वो आत्मा भगवान का अंश है और उसको अंश को अंश की सेवा करनी ही पड़ेगी। जैसे मेरा ये हाथ मेरे शरीर का अंश है, तो इसको मेरी सेवा के बिना इसका कार्य चलने वाला नहीं है। जैसे मैं अपने हाथ से पूरे संसार के लिए कार्य करूं, है ना, सबकी सेवा करूं, इसके लिए बनाऊं, उसके लिए करूं, उसको दूं, और इस शरीर को, अपने शरीर को कुछ ना करूं, तो इस शरीर में भी शक्ति नहीं रहेगी और इस हाथ में भी वास्तविक में इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि ये किसी अन्य की सेवा कर सके। तो पहला कर्तव्य है कि मेरी सेवा करे, है ना, भोजन बनाए और सबसे पहले मुझे खिलाए ताकि मैं औरों की सेवा कर सकूं। तो इसीलिए अंश को, ये हाथ मेरे शरीर का अंश है, इसको अपने अंशी शरीर की, जिसका ये भाग है, उसकी सेवा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए इसी तरह से ये जीव आत्मा है ना, जीव और आत्मा का मतलब जीवात्मा, आत्मा है, जीव आत्मा है जिसके अंदर जीवन है, शरीर में जीवन नहीं, आत्मा में जीवन है। जीव आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है और यही उसका वास्तविक स्वरूप है और उसमें फिक्स होना, यही वास्तविक मुक्ति है। तो मुक्ति का मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, जहां पर हो, जिस स्थिति में हो, उसी में रहकर भगवान के साथ जुड़कर रहना, उसको कहते हैं मुक्ति। तो चाहे ये जीवन है, चाहे ये जीवन नहीं है, दूसरा जीवन है ना, ये शरीर में है, अभी मनुष्य शरीर में है, हो सकता है किसी और शरीर में हो, लेकिन सेवा किसी स्वरूप में, देवी देवताओं का स्वरूप है, ये सब जीव है, जीव, और इनमें रहकर भगवान की भक्ति करते रहना ही मुक्ति है। तो मरकर, इसका मतलब ये शरीर छोड़कर मुक्ति नहीं मिलने वाली। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं कि ये शरीर में हम दुखी हैं, अब हमारे कष्टों का निवारण नहीं हो रहा तो चलो सुसाइड कर लें। नहीं, जो आपका वो बचा हुआ जीवन था वो आपको भूत प्रेत आत्मा के रूप में सहना पड़ेगा और वो कष्ट आपके पास फिर से आएंगे जो रह गए थे आपके बैलेंस में। तो इसीलिए अपनी वास्तविक स्थिति को समझना कि मेरे को भगवान ने अगर ये शरीर दिया है तो मैं, इसका क्या पर्पस है ना, व्हाट इज द यूज। ऐसी विचारधारा रखना कि क्या क्या होने वाला है इस शरीर से, मैं क्या, व्हाट इज द बेस्ट यूज, है ना, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। अभी घटिया सौदा हमारा हो गया, ये शरीर हमको मिल गया, अच्छा नहीं है, जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं, खटारा खराब सी गाड़ी अब हमको मिल गई है, तो अब मिल गई है तो अब इससे बेस्ट यूज क्या है कि ये मुझे मेरे ऑफिस तक तो ले ही जाएगी, है ना, इतना तो काम करती है, तो हम उसको चला ही लेंगे। तो ऐसे ये शरीर अब हमको मिल गया, इसमें जीवात्मा रह रही है, अब यहाँ पे रहते रहते वो भगवान के साथ जुड़ के रहती है, तो वो ही उसकी वास्तविक मुक्ति है। मरकर मुक्ति नहीं मिलती, है ना, ये बात समझने वाली है। मरकर, शरीर छोड़कर, आत्महत्या कर, है ना, ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति का अर्थ क्या है, निर्बंधे कृष्ण संबंधे, मतलब अगर कोई संबंध आप कह रहे हो निर्बंधे, बंधन से छूटना किसको कहते हैं, कृष्ण के संबंध में जुड़ना, युक्त वैराग्य उच्यते, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। मतलब छूटा भी है और नहीं भी छूटा, आप इस
शरीर में, इस घर में, इस परिवार में, इस बिजनेस में, जहां पे भी आप हैं, लेकिन अगर आप उसको भगवान से जोड़ देते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य। वैराग्य इसलिए क्योंकि आपकी आसक्ति नहीं है, आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। और युक्त का मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो किससे जोड़ा? हरि संबंधी वस्तुना प्रपंच किया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना। हरि के संबंध में हर जीव को, हर कार्य को, हर आपकी बिलोंगिंग्स को, आपके आसपास जो है हर चीज को भगवान कृष्ण के संबंध में देखना। जैसे कोई भी चीज हो सकती है, मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो धन आए इससे मैं परिवार का पालन पोषण करूं। मेरे परिवार में सारे भक्त हैं तो भक्तों का पालन पोषण हो रहा है। इस धन को मैं प्रचार कार्य में लगाऊं तो भगवान के नाम को मैं फैला रहा हूं, है ना। तो ये हर चीज को भगवान के संबंध में जोड़कर देखना, इसको कहते हैं मुक्ति। ये है युक्त वैराग्य। मुमुक्षु भी परित्यागो। मूर्ख लोग कहते हैं छोड़ दो, घर परिवार कहते हैं ये छोड़ दो, सब छोड़ दो, छोड़ दो। ये मुमुक्षु भी परित्यागो मतलब मूर्ख लोग जो मुक्ति कामी है ना, जो इस संसार को छोड़ने की बात करते हैं। फल्गु वैराग्य उच्चते। उनके वैराग्य को किससे बोला जा रहा है? फल्गु वैराग्य। फल्गु का मतलब धोखा, फल्गु वैराग्य। ये उनका वैराग्य झूठा वैराग्य है, दिखावे का। जैसे एक नदी है भारत में, उसका नाम है साउथ किस साइड आती है? ईस्ट की तरफ आती है एक नदी, उसका नाम है फल्गु रिवर। तो वो रिवर कैसी है? उसके अंदर ना सारा सैंड दिखता है। सैंड का मतलब ऊपर आप देखोगे तो रेत रेत दिखेगी, लगेगा नहीं कि पानी है, लेकिन रेत के नीचे हाथ डालोगे तो पानी निकलेगा, है ना। तो फल्गु नदी है, लग रहा है नदी नहीं है लेकिन नदी है, फल्गु धोखे वाली नदी। तो ऐसे ही उन लोगों का वैराग्य जो कहते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते क्योंकि जीव के अंदर इच्छाएं हैं। मुमुक्ष भी के मोक्ष की भी तो इच्छा है ना। भगवान से कई लोग मिलना, एकाकार होना चाहते हैं, तो वो भी तो इच्छा है। ये सारी इच्छाएं, ये भगवान से अलग होने की, जो भी भगवान से यू वांट टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल नेचर, ये जो भी इच्छा है, ये मुक्ति कामी की जो इच्छा है, ये क्या बोल रहे हैं? फल्गु वैराग्य। ये झूठा वैराग्य है। असली वैराग्य होता है युक्त वैराग्य। आप उसमें हो और रहते रहते उससे डिटैच हो, क्योंकि उसको आप अपना समझ नहीं रहे, उसको भगवान के, हरि के संबंध में देख रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल महाराज देते हैं कि बंदर है, वानर, उसको देखा जाता है कि ये वैरागी है। कैसा वैरागी है? इसके पास घर नहीं चाहिए उसको, है ना। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है, उसका कोई घर नहीं बनाता है। उसको कपड़ा नहीं चाहिए, है ना, लेकिन ऊपर से कुछ, उसको खाने में भी कुछ ज्यादा वो इच्छाएं नहीं है, जो भी दे दोगे ठीक है ले लेता है, एक्सेप्ट करता है, लगता है वैरागी। ऐसे ही दिखते हैं ना वैरागी, लेकिन अंदर भोग की इच्छाएं बहुत है। कम से कम प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोलते हैं ही कैन कीप 1 डज़न वाइफ, है ना, इतना उसके अंदर भोग की इच्छा है। तो बाहर से वैरागी लेकिन अंदर इच्छाएं हैं। तो ऐसे ही ये जो मुक्ति कामी है, बाहर से वैरागी है, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, लेकिन अंदर इच्छा है। तो अंदर इच्छा क्या है? मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा। मोक्ष किसको कह रहे हो आप? मोक्ष का मतलब है सेवा में स्थित होना। तो इसी शरीर से आप सेवा कर सकते हो, जिस बॉडी में उसी से आप सेवा में जुड़ सकते हो। तो मोक्ष का अर्थ मुमुक्षु भी, तो ये छोड़ दो, कुछ छोड़ना नहीं है। बिजनेस करना है, बहुत अच्छे से करना है, किसके लिए करना है, ये पर्पस को क्लिक करना है। जैसे प्रभुपाद कहते थे हमारे पास वी शुड हैव द बेस्ट फोन, है ना। कई लोग बोलते हैं ये तो सन्यासी हैं, इतनी बढ़िया लैपटॉप, इतना बढ़िया घड़ी, है ना, ये सब क्यों इच्छाएं रखते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी इनको क्यों चाहिए? बिल्कुल चाहिए। प्रचार करना है, हमको भी तो जल्दी पहुंचना है। अगर हमको हमारे पास कम समय है, ये शरीर छूट रहा है, प्रायण अल्पायुष, है ना, कम आयु है, जल्दी जल्दी लोग शरीर छोड़ रहे हैं, कलयुग में आयु कम है। तो अब अगर अमेरिका प्रचार करना है तो क्या हम और कोई ऑप्शन क्या है? हमें फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा,
है ना। क्यों शिप से जाएंगे भैया, महीना चलो प्रभुपाद तो गए, लेकिन अगर धन होगा तो और जल्दी चले जाएंगे ना। प्रभुपाद को तो कठिनाइयां फेस की उन्होंने, फिर भी है ना इकट्ठा किया। चलो जैसे भी गए सिंधिया उसके जो क्या कहते हैं शिप से गए प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने तो करी मेहनत, लेकिन अगर किसी के पास धन है तो वो फ्लाइट से क्यों ना जाए, क्योंकि उसका पर्पस क्या है, वहां जाकर क्या वो भोग करना चाहता है, वहां जाकर वो कृष्ण को प्रचार, कृष्ण का नाम हर जीव को देना चाहता है। तो इसीलिए उसको बेस्ट चीज चाहिए, बेस्ट फैसिलिटीज चाहिए, हर चीज उसको अप टू द मार्क चाहिए, ताकि वो अपने समय का सही उपयोग कर सके। तो इसीलिए कोई भी चीज की इच्छा है, वो क्या उसका पर्पस क्या है, ये उसकी कॉन्शियस क्या है ना, ये डिपेंड करती है कि वो मोक्षकामी है या वो युक्त वैरागी है। तो असली वैराग्य होता है डाउ टिल एवरीथिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखना, है ना। बढ़िया लैपटॉप होगा तो सुंदर सी प्रेजेंटेशन बनाकर उसको अन्य संसार के लोगों को अट्रैक्ट करके भगवान की तरफ केंद्रित कर पाएगा, है ना। उसका मोबाइल अच्छा होगा तो वो सुंदर सुंदर लेक्चर सुन पाएगा। कई लोग हैं जो हमारी फ्री कॉन्फ्रेंस क्लास सिर्फ इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि उनके पास सिंपल फोन है जिससे सिर्फ फोन कॉल होता है ना। तो उनको बेस्ट फैसिलिटी देना, ये सब अच्छा ही तो है। यही है असली युक्त वैरागी। प्रभुपाद जब उसमें थे ये गौड़िया मठ में, जब ये वहां पर सेवा करते थे, तो वहां पर प्रभुपाद बोलते थे कि मुझे अच्छा धोती कुर्ता चाहिए क्योंकि फट रहा था। तो क्यों डिमांड कर रहे थे, सब लोग उन पर डाउट कर रहे थे, कंप्लेंट्स कर रहे थे कि ही इज वेरी डिमांडिंग, ये कैसा सन्यासी है, ये हर वक्त अच्छा कपड़ा मांगता है, क्या फर्क पड़ता है कपड़ा फट गया तो। पड़ता है, क्योंकि प्रभुपाद प्रचार के लिए बाहर के लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं, कृष्ण का पूरा साम्राज्य को प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जा रहे हैं तो उनको कितना दिखना चाहिए अच्छे से कि हाँ ऐसे होते हैं भक्त, नीट एंड क्लीन। नहीं तो कोई लोग उसको गलत दृष्टि से देखे, उनकी उस फटी धोती से ही वो करे अरे इनको क्या पता, ये तो ऐसे ही सन्यासी है, इनको क्या पता अच्छा रहना क्या होता है। तो प्रभुपाद शुड बी लुकिंग प्रेजेंटेबल। तो इसीलिए हर चीज को भगवान के संबंध में जोड़ना, ये है असली वैराग्य। यहाँ रस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा, जो हरि का दास है कैसे, कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से, मन से और वाणी से। गिरा मतलब वाणी, तीनों प्रकार से जो भगवान की सेवा कर रहा है, कार्य भगवान के लिए कर रहा है अपने शरीर से, अपना मन उसका भगवान में केंद्रित है, लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता, है ना। प्रभुपाद कहते थे आई वॉन्ट टू सी स्माइल ऑन द ब्यूटीफुल फेस ऑफ श्री श्री राधा श्याम सुंदर। मैं सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, है ना। हम लोग अगर प्रचार कार्य किससे करें तो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वो ये चाहते हैं। तो कर्मणा मनसा गिरा, और गिरा मतलब वाणी, वाणी से लोगों को भगवान के बारे में बताना, उनके नाम का कीर्तन करना। जब हम जगन्नाथपुरी से आ रहे थे तो ट्रेन में कीर्तन कर रहे थे, सब लोग कितने अट्रैक्ट हो रहे थे। तो भगवान का नाम का प्रचार हो रहा है, इससे कोई बैठेगा, कुछ सुनेगा, एक बुक लेगा, कुछ पढ़ेगा, भगवान के बारे में जानेगा। तो ये है असली मुक्ति। निखिलासु अवस्थासु जीवन मुक्त सउच्यते, इसको कहते हैं जीते जी मुक्त है, उसको मर के मुक्ति नहीं मिलने वाली, यही मुक्ति है। अगर आप अपने स्थान पे अपने मन से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से भगवान की सेवा में नियुक्त हो चुके हो या नियुक्त होने की इच्छा रख चुके हो, है ना, और उसके लिए प्रयास, आपने इच्छा रखी, बाकी तो कृष्णा करेंगे। जीव जो इच्छा करता है कृष्ण उसको पूरी करने के लिए बैठे, है ना। भगवान यही करते हैं। एक ही क्या है वो कि भगवान ही इकलौते हैं जो हर जीव की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, जीव नित्य है और भगवान नित्य है, जीव नित्य है। चेतन, भगवान चेतन है, जीव चेतन है,
लेकिन एक ही यो विदधाति कामान, एक ही भगवान है जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए हरि सेवाए यहार है अनुकूल, भगवान की सेवा के लिए जो भी चीज आपके लिए हेल्पफुल है, जो अनुकूल है, ठीक है। विषय बलिया त्यागे है भूल, विषय बोलकर कि ये मुझे संसार में फंसा देगा, कोई चीज विषय नहीं है। ये फोन, इसी फोन से लोग फेसबुक ट्विटर पे घंटों घंटों बर्बाद कर सकते हैं, है ना। मोबाइल पे गेम्स खेल सकते हैं घंटों घंटों, और इसी फोन से, जैसे मैंने उस दिन सुन रही थी, एक महाराज के बारे में बता रहे थे, उनकी मदर को वो बहुत प्रीच करते थे, लेकिन उनकी मदर इतना सुनती नहीं थी, तो वो ना बुक्स लेते थे और हर बार अपनी मदर को श्रील प्रभुपाद की बुक्स गिफ्ट करते थे। तो फॉरेनर थे, तो नाम भूल रही हूँ मैं उनका, किसी को ध्यान हो तो बताना। तो वो अपनी मदर को बुक्स देते थे, बुक्स गिफ्ट करते रहते थे बार बार। तो उनकी मदर लेती थी और घर में इकट्ठा करती रहती थी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और धीरे 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 उन पे धूल जमने लग गई। तो उनके एक और छोटे भाई थे, दोनों ने क्या किया, नीचे रख देते हैं गराज में। तो बुक्स रख दी गराज में, क्योंकि इतनी इकट्ठी हो गई और उन पे धूल जमती जा रही, जमती जा रही। तो एक दिन उनकी मदर गराज साफ करने आती है, तो उनके हाथ में वो बुक्स आती हैं, तो वो ही गराज में ही बैठ के साफ करते करते उनको पढ़ने लग गई कि क्या पढ़ रहा है घर में। पढ़ने लगी, इतनी पढ़ने लगी, और वो दिन रात वही पढ़ती थी। फिर एक दिन उन्होंने अपने बेटे को फोन किया और उसको बोला कि मुझे वृंदावन जाना है। तो महाराज बिल्कुल हिल गए कि मेरी मदर, जो क्रिश्चियन, जिसको कृष्ण के बारे में नहीं पता, जिसने कभी कुछ पढ़ा नहीं, सुना नहीं, वो मुझे ये बोल रही है मुझे वृंदावन जाना है। तो उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा अच्छा, मैं आपसे बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको सुबह फोन करूंगा। रात को फोन आया। अगले दिन सुबह उनके भाई का फोन आया कि मदर तो रात को एक्सपायर हो गई। तो वो ना बहुत परेशान हुए कि ये हुआ क्या। अब वो जानना चाहते थे कि मेरी मम्मी क्या बोलना चाह रही थी। तो उनके भाई बताते हैं कि माँ को पिछले 6 महीने से कैंसर था, और मैंने बोला कि तुम्हें बताने को, उन्होंने मना किया, लेकिन वो यहाँ बैठी बैठी ये बुक्स पढ़ती रहती थी। ये पढ़ पढ़ के उनकी चेतना, उनकी कॉन्शियसनेस, वो सारा दिन नीचे गराज में बैठ के बुक्स पढ़ती थी। और पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक दिन बोला कि तुमसे बात करनी है, और उन्होंने बोला कि मुझे वृंदावन जाना है। तो उनकी वो इच्छा है शास्त्रों को पढ़कर वहीं बैठे बैठे ही भगवान के विषय में। तो इसीलिए क्या चीज कब कैसे कार्य करेगी हमें पता नहीं है। उनकी कॉन्शियसनेस अंत समय में, और वो कह रहे कि तुम्हारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर करके, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी टीम से रिकॉर्डिंग्स ले लेके वो सारा दिन सुनती थी। दिन के 8-10 लेक्चर सुनती थी, सारा दिन रीडिंग करती थी। तो बिना वृंदावन जाए, बिना कुछ किए, वहीं बैठे बैठे उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस रखी, है ना। अमेरिका में शी वॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस यही असली मुक्ति अवस्था है कि आपकी कॉन्शियसनेस भगवान में स्थित हो। हरि सेवा यहाँ रहे अनुकूल। तो भगवान की सेवा में कोई भी चीज जो आपको अनुकूल हेल्प कर रही है, विषय बलिया, उसको विषय बोलकर त्यागे है भूल, उसको छोड़ना भूल है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुक्ति की अवस्था क्या है। अब इस मुक्ति की अवस्था को पाना कैसे चाहिए, ये तो हमने समझ लिया। मुक्ति का मतलब भगवान की सेवा में स्थित होना। तो यहाँ पर भागवत इसका आंसर दे रही है कि मुक्ति की अवस्था कैसे पाई जाती है। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूत पति नथ नारायण कला शांता भजंती हनसूयवे। ये भागवत का 1-26 श्लोक है, जिसमें क्या बोल रहे हैं, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती हनसूयवे। क्या बोल रहे हैं, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर है ना, जो लोग मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति की इच्छा रखते हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं
वो किसी से द्वेष नहीं करते। ये तो भगवान भी गीता में बोलते हैं ना कि अर्जुन मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तू अनसूई है, तेरे को किसी से द्वेष नहीं है। और आगे क्या बोल रहे हैं, और सबका सम्मान करता है, किंतु फिर भी वह देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके। तो यहाँ पर मेन बात आ रही है मुमुक्षवो घोर रूपान। तो ये मुक्ति की अवस्था, कृष्णा कॉन्शियसनेस होना में क्या करना है, घोर रूपान हित्वा, देवी देवताओं का जो घोर रूप है इसको अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों को ही पूजा करते हैं। तो उनके कल्याणकारी, तो कल्याणकारी रूप यानी कि भगवान विष्णु और उनके स्वांश, केवल उन्हीं की बात की जा रही है। विष्णु तत्व है ना, सिर्फ इनकी भक्ति में जो लगे हैं वो ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं वो कभी भी मुक्ति प्राप्त इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुकुंद, मुक्ति के दाता केवल भगवान कृष्ण को कहा जाता है ना। मुक्ति कौन दे सकता है, जो मुकुंद, जो खुद है। हम देखते हैं शिव जी मोक्ष द्वार के आगे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार कर देते हैं। तो देवताओं की उपासना एक्चुअली ये क्या बता रहे हैं, घोर रूप है, इसको अस्वीकार करना है। भगवान गीता में बोल रहे हैं कि ये अपने अन्य देवता भक्त्या, जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं, यजन्ते श्रद्धायान्विता, श्रद्धा से उनकी सेवा में भक्ति में लगे हैं, ते अपि माम एव कौन्तेय, मेरी ही भक्ति कर रहे हैं, यजन्ति अविधि पूर्वकम, लेकिन उनकी विधि गड़बड़ है, अविधि पूर्वकम, उनका तरीका सही नहीं है ना। जैसे हम कोई चीज बना रहे हैं, खाने में सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा डाल रहे हैं, लेकिन तरीका हमारा गड़बड़ है ना। तो एग्जैक्टली जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं बनेगी, कुछ तो बन जाएगा, है ना। सब्जी में बना रहे हैं हम, लेकिन अगर एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे जो शास्त्रों में बताया है, जो बुक में बताया है कि इतना इंग्रेडिएंट्स, इतना कप पानी, इतना, तो एग्जैक्टली सेम नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। एग्जैक्टली बनाना है तो आप बिल्कुल सही क्वांटिटी में बनाओ। जैसे हलवा बनाते हैं, कभी देखा है पानी लोग नाप तोल के नहीं बनाते, तो कभी ज्यादा पतला कभी सूखा ऐसा बनता है, लेकिन फिक्स्ड क्वांटिटी लेते हैं तो बिल्कुल सेम एक्यूरेट बनता है। तो ऐसे ही है, अगर आप शास्त्रों के नियमों के हिसाब से भक्ति नहीं कर रहे हो, अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ, भगवान क्या बोले, अविधि पूर्वकम, ये विधि ठीक नहीं है, ये आपको सही जगह लेके नहीं जाने वाली। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप है, वे दो विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश या भिन्न अंश। तो भगवान का विस्तार क्या बता रहे हैं, दो रूपों में होता है, भिन्न अंश और स्वांश। स्वांश मतलब पूर्ण अंश, यानी कि स्वयं विष्णु के अन्य रूप है ना। भगवान विष्णु के और भी रूप हो सकते हैं, अभी आगे आएगा वो कौन कौन से रूप है। और भिन्न अंश होते हैं जो उनके भिन्न, उनके शरीर से अलग उनके सेवक हैं। जैसे जीव भगवान का अंश है और उनसे अलग भी होकर उनकी सेवा कर सकता है। तो भिन्न अंश जो है जीव, वो सेवक है, और विष्णु तत्व सेव्य है, जिनकी सेवा होनी चाहिए। तो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्न अंश हैं। ये पूरा क्लियर कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देवता भी भिन्न अंश है, यानी कि वो भी भगवान के सेवक हैं, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान है। तो विष्णु तत्व है जो भगवान के समान शक्तिमान है, और समय के अनुसार टाइम पर जितनी आवश्यकता होती है उतनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं, सारे कार्य नहीं करते, है ना। जैसे परशुराम है ना, एक लिमिट तक आए, एक लिमिटेड कार्य किया। मत्स्य अवतार लिमिटेड कार्य किया। बुद्ध लिमिटेड कार्य किया।
जितनी इच्छा, जितनी जीवों में शक्ति है, जितनी कार्य करने की वहां पे जरूरत है, उतना ही ज्ञान उतना ही दिया, है ना। जैसे ज्यादा नहीं बताया। बुद्ध ने कभी भगवान कृष्ण की भक्ति की तरफ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि लोग गलत उपयोग करके, यज्ञों का गलत उपयोग करके बलि चढ़ा रहे थे, जानवरों को मार रहे थे। तो उनको बोला भैया ये छोड़ो यज्ञ विधि, निंदसी यज्ञ विधि पशु घातम, है ना। देखा उन्होंने कि तो पशुओं को मार रहे हैं, तो बोला छोड़ दो इसको, ये बेकार की चीज में मत फंसो। तो बोला कि उसकी निंदा कर दी। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जो भी देवी देवता है वो भगवान के भिन्न अंश है, और अगर जो पूर्ण अंश यानी कि विष्णु तत्व है तो वो भी लिमिटेड कार्य करते हैं जितनी आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्ण अंशों की गणना कभी भी भिन्न अंशों के साथ नहीं करनी चाहिए, यानी कि उनको बराबर नहीं समझना चाहिए, है ना। नाम अपराध में भी बोलते हैं किसी भी देवी देवताओं को भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र समझना, ये नाम अपराध है। तो ये आपकी भक्ति में डाउनफॉल करेगा। कई बार लोग कहते हैं चलो ठीक है हम माला कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन अन्यों की भी पूजा कर सकते हैं, चॉइस में है। हमने कृष्ण का नाम थोड़ी छोड़ा है। आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, आपको उनकी पोजीशन को समझना पड़ेगा। आप उनको बराबर नहीं कह सकते। घर में एक फैमिली में एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, बाकी सब उसके अंतर्गत कार्य करते हैं ना। घर में पापा है, चाचा है, ताऊ है, तो सबका सम्मान उनके अकॉर्डिंगली है। सबकी पोजीशन एक नहीं है कि पापा कोई चाचा समझ लो, पापा अलग है, चाचा अलग है, दादा अलग है। तो सबकी पोजीशन है, पोजीशन को आप नहीं ठुकरा सकते। तो यहाँ बोले यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। तो इस कलयुग में अनेक ऐसे मूर्ख हैं जो ऐसे अपराध कर रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि विभिन्न अंश अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर अधीन है। तो ये जो भिन्न अंश है इनमें कौन कौन आते हैं, जैसे काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका। इन देवताओं की पूजा वे लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्न अवस्था में होते हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे तमोगुणी लोग करते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव हैं उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। तो भौतिक भोगों की जिनके अंदर बहुत इच्छा है, कामस्त अपृत ज्ञानाज, काम के द्वारा, है ना, जिनका माइंड काम यानी कि बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो भगवान ही इनकी इच्छा वहां फिक्स करते हैं। ठीक है तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, अभी भक्ति और मुक्ति ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आई है क्या है, तो अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए मैंने ये तुम्हारे लिए देवी देवता बनाए हैं, ये तुम्हें सब कुछ देंगे, जाओ इनके पास। जी स्वतंत्र नहीं है कि वो अपने आप चला गया, भगवान ये सारी अरेंजमेंट करते हैं, उसको वहां उसकी श्रद्धा को फिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी वो शुद्ध होने की कोई उसकी इच्छा जागृत नहीं हुई। तो भगवान उसको मौका भी देंगे, समझाएंगे भी, लेकिन वो चूज ही नहीं कर रहा, है ना। जैसे बच्चे को अच्छा बुरा दोनों पता है, लेकिन वो अच्छी चीज चूज ही नहीं कर रहा, तो माता पिता कहेंगे ठीक है जाओ फिर जो मर्जी करो, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है जाओ। फिर जब वहां से कष्ट पाओगे, क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। देवी देवताओं के फल कैसे होंगे? अंतवत्तु, जल्दी अंत, टेम्पररी, शॉर्ट, लिमिटेड पीरियड के लिए। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग मूर्ख हैं जो देवी देवताओं की शरण में छोटी चीजों के लिए जा रहे हैं। कुछ जरूरत नहीं है। अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भागवत क्या बोल रही है? अकामो वा, आपके अंदर कोई कामना नहीं है। अकामो वा सर्व कामो वा, और बहुत सारी कामनाएं हैं। मोक्ष कामो वा उदारथी, मोक्ष की कामना है। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति भगवान कृष्ण की करो। तीव्र, तीव्र मतलब बहुत ही फास्ट, जैसे डियर को बोलते हैं, डियर बहुत तीव्र भागता है, तीव्रम धावती, है ना। तो उतनी तीव्र भक्ति होनी चाहिए, बहुत तेज। कुछ भी इच्छा है, इच्छा नहीं है, और सबसे बड़ी इच्छा मोक्ष की इच्छा है, भक्ति केवल भगवान कृष्ण की।
कहीं कोई और आपको मुक्ति नहीं दे सकता। तो इसीलिए क्या बोले, देवताओं के भयानक मुमुक्षु भी घोर रूपान, घोर रूपों को त्याग देते हैं। अब यहाँ पर आगे बात में क्या लिख रहे हैं, यद्यपि वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देते हैं और उनका सम्मान नहीं करते, अरे छोड़ो देवी देवता क्या चीज है भगवान के आगे। हाँ, उनकी स्थिति को समझते हैं, जैसे हमसे तो बड़े ही है ना, तो उनका आदर तो बनता ही है। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं के रूप अत्यंत भयानक है, वे इसे अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं। तो ये भगवान के सेवक है ना, जैसे भगवान चाहेंगे वैसे कार्य करेंगे। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। तो जिनके अंदर मोक्ष की सही इच्छा है वो केवल भगवान कृष्ण की, विष्णु की भक्ति में लगते हैं। विष्णु भक्त है ना, भवे देवा, सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मुक्ति नहीं दिला सकते। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ रहा है, हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं ब्रह्मा की तपस्या कर रहा हूँ, है ना, अब तब मुझे वरदान मिल जाएगा और मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, ऐसे ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, है ना, जानवर से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं। बहुत सारे उसने अपना दिमाग चलाकर वरदान मांगे, लेकिन क्या उसको मुक्ति मिली? क्या वो अमर हो पाया? भगवान ने अलग ही रूप लिया, है ना, स्पेशल अवतार, क्योंकि भगवान ही मुक्ति दे सकते हैं। गलत जगह जा रहे हो। यहाँ तक कि चलो ये तो हिरण्यकशिपु तो चलो ब्रह्मा के पास गया, जड़ भरत भगवान की भक्ति कर रहे थे, है ना, लेकिन उसमें से भी क्या हुआ, भगवान से ध्यान केंद्रित हुआ, हट गया तो दोबारा जन्म मिल गया, तो मुक्ति नहीं मिली। तो भगवान की भक्ति में भी केंद्रित होकर सेवाओं में लगे रहे, तब मुक्ति की बात आ रही। तो उनको भी समय लगा, ऐसा नहीं, लेकिन हुई तो सही, फाइनली तो हुई, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में रहकर ही फिक्स रहना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति वो ही दिला सकते हैं। देवी देवता ब्रह्मा तक मुक्त नहीं है, इन सब की भी लिमिटेड आयु है। तो जो खुद लिमिटेड है वो आपको अनलिमिटेड चीज कैसे दे सकता है ना, जिसके पास खुद लिमिटेड है, मेरे पास थोड़ा सामान है, मैं आपको अनलिमिटेड कैसे दे सकता हूँ। तो ये देवताओं अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं। देखो यहाँ तक कि जब जड़ भरत थे तो जड़ भरत को भी क्या हुआ, वो उसको काली के भक्त मारने चले थे, है ना, बलि चढ़ाने चले, और काली ने आकर विष्णु भक्त की रक्षा की, अपने भक्तों को मार दिया। कितनी बड़ी बात है। अपन जिसकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे थे उसने उन्हीं को मार दिया और विष्णु भक्त की रक्षा की, क्योंकि ये सब भगवान के सेवक हैं। भगवान के सेवकों को ये कष्ट नहीं दे सकते। तो यही कारण है कि मुमुक्षु जन यानी कि मुमुक्षु जो मुक्ति कामी है, उनको देवताओं की पूजा को त्याग कर केवल भगवान कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए और किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाना चाहिए। उनका सम्मान करो, क्योंकि वो भी आपकी तरह सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं, भगवान के अंश है ना। जैसे हमारे भाई बंधु हैं तो भाई बहनों को त्याग थोड़ी दिया जाता है, तो इसीलिए उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनको पोजीशन भगवान के समान नहीं समझ सकते, उनकी पोजीशन का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसा करके जो जीव भगवान विष्णु की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति में लगता है, वास्तविक में वही मुक्ति पा सकता है। और मुक्ति किसको कहेंगे? सेवा में स्थित होना मुक्ति है। तो जीते जी मुक्त है कोई, मरकर मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बात बार बार बताई जाती है। इसीलिए ये जो सोचते हैं कष्टों से निवारण है, भैया शरीर छोड़ दो, कहीं और योनि में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होगा। यहीं पर रहकर कृष्ण का हरे कृष्णा। तो आई थिंक मैंने प्रयास किया जितना मुझे समझ आया। अगर किसी का कोई एडिशन है या कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। चित्रा वाली माता जी बताइए।
जी माता जी, जैसे अभी आपने बताया था कि जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो माँ जी इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए, क्योंकि काफी क्या मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लोग हैं जो शास्त्र खुलते खुलते हैं नहीं, खुलते भी हैं तो हम उन तो जो है उनका पालन नहीं कर पाते हैं। तो माँ जी इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए, थोड़ा सा और डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि शास्त्र, जैसे कि प्रेषभ जी भी बताते हैं क्लास में, कि शास्त्र फॉलो ही तब करेंगे जब शास्त्र खुलेंगे, खुलेंगे नहीं तो फॉलो कैसे होंगे। तो माँ जी इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका, मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। तो आपने कहा कि शास्त्र खुलते नहीं है या खुलते हैं तो लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें किसी के अंतर्गत रहकर हमें सेवाओं में लगना पड़ेगा। अपने ऊपर अपने जो सीनियर्स हैं, वैष्णव गुरु आचार्य, इनके अंतर्गत रह के सेवा करनी पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति किसी की डायरेक्शन में रहता है ना, तो वो खुद बहुत सेफ हो जाता है। फिर सब कुछ उसका है, उसने जैसा किया हमने किया। तो गुरु वैष्णव आचार्य ये शास्त्रों के शरणागत है, ये कर रहे हैं। तो अगर हम इनको फॉलो करेंगे बिना अपनी बुद्धि चलाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। और जैसे अर्जुन कंफ्यूज हुआ, अर्जुन ने क्या बोला, भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है ना। आप ये बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, क्या क्या करना है, सही क्या है। कार्पण्य दोषो उपरित स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। क्या बोलते हैं अर्जुन, कार्पण्य, मेरी कृपणता के कारण, कार्पण्य दोषो, यही मेरा दोष है कि मैं छोटी बुद्धि रख रहा हूँ, बड़ी सोच नहीं रख पा रहा हूँ, है ना। लिमिटेड मेरी बुद्धि है, थोड़ा ही सोच पा रही है, तो मैं बड़ा नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे। कार्पण्य दोषो, इसीलिए हमें भी गुरु वैष्णव शास्त्रों की बातें जल्दी समझ नहीं आती है। लेकिन करना क्या है जो अर्जुन ने किया, कार्पण्य दोषो उपरित स्वभावा पृच्छामि त्वाम, आपसे मैं पूछता हूँ धर्म क्या है। धर्म सम्मूढ़ चेता, यद श्रेयस, जो आपने श्रेयस मेरे लिए अच्छा समझा है, मेरे लिए श्रेयस्कर समझा है, यद श्रेयस निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो आपने मेरे लिए श्रेयस्कर समझा है उसको मुझे बताइए। शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो मैं आपका शिष्य बनना स्वीकार करता हूँ। तो शिष्य वो है जो शासन रूल स्वीकार करे, वही शिष्य है। गुरु के शिष्य ये नहीं कि दीक्षा ले ली और शिष्य बन गए, जो किसी का रूल अपने ऊपर स्वीकार करे, है ना। शासन अधिकारी तो किसी के अंडर अपना सर करे, उसको कहते हैं सरेंडर। तो शरणागति, शरण अंग शरणागति हुई बेजहार, ताहर प्रार्थना सुने नंद कुमार। तो नंद कुमार किसकी प्रार्थना सुनते हैं, जो शरणागत होता है। तो जो शरणागति का मतलब है कि जो भगवान कह रहे हैं, जो गुरु आचार्य वैष्णव मुझे कह रहे हैं, वो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूं। क्या है, संकल्प अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम, जो उन्होंने कहा उसका संकल्प कर लेना, जो उन्होंने मना किया वो छोड़ देना। प्रतिकूलेन वर्जनम रक्षयतीति विश्वासो, वो मेरी रक्षा करेंगे ही। रक्षयतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम, तथा भगवान कृष्ण हर हालत में सबका भरण पोषण करते हैं। चींटी को कर्ण, है ना, हाथी को मण खिला देते हैं, तो क्या भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, और कार्पण्य क्या है, गोप्तृत्वे वर्णम तथा षड विधा शरणागति। तो ये 6 प्रकार की शरणागति है, लेकिन हमको ज्यादा 4 में नहीं जाना, हमको पहली 2 पे फोकस करना है। बाकी 4 चीजें अपने आप होंगी। पहली 2 क्या है, क्या कह रहे हैं गुरु वैष्णव आचार्य भक्त, वो फॉलो करना, जो वो मना कर रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली पालन करना, अपनी बुद्धि नहीं चलाना। बस इसी से आपका सारे कार्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। क्या आपको उत्तर मिला माता जी? हरे कृष्णा जी माता जी, बहुत ही अनुभवी आंसर बताया है। तो माता जी जैसे आपने बताया कि शुरू के 2 हम फॉलो करेंगे तो बाकी सब फॉलो हो जाएगी शरणागति की, जो आपने जो लक्षण बताए हैं। तो माता जी यदि थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखें इसी पॉइंट ऑफ व्यू में, कि किसी ने शास्त्र पढ़े और समझ भी आया, लेकिन तब भी किसी के संरक्षण में लेकर कार्य किया बट संरक्षण में रह के नहीं किया, तो उस दौरान माता जी क्या होता है, ये भी थोड़ा बता दीजिए, ताकि हम सब ना थोड़ा सा सचेत हो जाएंगे थोड़ा भक्ति को लेके। तो ये भी माता जी थोड़ा सा और क्लियर कर दो आप। हरे कृष्णा।
कृष्णा, तो देखो गुरु वैष्णव आचार्य ना आपकी शक्ति आपकी क्षमता के अनुसार आपको सेवाएं देते हैं। गुरु है जो सेवा में फिक्स करते हैं, अपने आप जी फिक्स नहीं हो सकता। गुरु और वैष्णव आचार्य कैसे फिक्स करते हैं? क्योंकि वो भगवान के पूर्ण संरक्षण में रहते हैं, तो वो हमारी स्थिति हमसे ज्यादा अच्छी समझते हैं। और हम स्वतंत्र होकर अगर कोई सेवा कर रहे हैं तो वो हो सकता है हमें फंसा दे। जैसे हमारे अंदर हो सकता है बहुत कैलिबर हो प्रचार का, लेकिन हमारा ध्यान लग जाए कि नहीं हम तो अपना कल्याण करेंगे, हम 64 माला, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आपने गुरु की, वैष्णव की, आचार्य की बात ना मानकर अपनी बुद्धि चलाई, तो वहां पर आप फंस सकते हो, क्योंकि आपकी क्षमता का आप पूरा फुल उपयोग नहीं कर पा रहे हो। वो आपको डाउनफॉल, आपको नीचे गिरा सकती है। इसीलिए संरक्षण में रह के करने से अच्छा होगा। किसी को गुरु कहेंगे आप 64 माला करो कि भैया आपके अंदर कोई इतना वो नहीं है कि आप बाहर जा सको, आपका शरीर सक्षम नहीं है, आप अपने कल्याण करो। लेकिन जिसके अंदर प्राण है, प्राण अच्छे यार सही हेतु प्रचार, उसको प्रचार करना। तो जिसके अंदर शक्ति है, बल है, और उसको फुल, क्योंकि प्रभुपाद क्या बोलते थे, वर्क नाउ समाधि लेटर, अभी काम करो, समाधि की स्थिति अपने आप आएगी। तो समय आने पर आप उसी अवस्था में आओगे। जैसे मैं एक चीज बताती हूँ, मैंने देखा गुरु महाराज और गुरु माँ हमेशा प्रचार में लगे रहते हैं, है ना, हर वक्त उनकी जो भी सब लोग बोलते हैं आप एक जगह बैठ जाइए, है ना, आराम कीजिए। महाराज गुरु माँ की भी इच्छा होगी ऑफ कोर्स कि हम एक जगह स्थित रहकर भगवान में भजन में लगे, कहाँ इधर उधर भागते रहते हैं क्योंकि दिमाग। लेकिन वही कृष्णा कॉन्शियसनेस की एक्चुअल अवस्था है। और उस स्थिति में रहते 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 उनकी कॉन्शियसनेस इतनी ऊपर हो जाती है कि वो फाइनली जैसे लॉकडाउन का समय आया तो एक जगह स्थित होकर वो महाराज इतनी गहरी गहरी बुक्स और इतनी हरिनाम संकीर्तन जब कल जो है महाराज ने सेकंड पार्ट निकाला, कितना उसमें गहरा भाव महाराज ने प्रेजेंट किया। और महाराज के आप उससे पहले के लेक्चर सुनोगे तो लगेगा कि महाराज तो सिर्फ शरीर आत्मा का भेद और सिंपल बता रहे हैं, और हमें पाने के लिए अगर गहरा भाव चाहिए तो कहीं और भागना पड़ेगा। लोग अपनी बुद्धि चला के भागते हैं कि हमें कुछ और सुनना पड़ेगा। ये तो लिमिटेड वही नॉलेज बार बार आए जा रही है, शरीर हम नहीं हम आत्मा है, यही बता रहे हैं, यही सारे लेक्चर्स हैं। तो समय आने पर आपको वो चीज अपने आप मिलेगी। महाराज भागते रहे जीवन भर जो उन्होंने किया उसका रिजल्ट है कि उन्होंने वो इतना सुंदर प्रस्तुत की बुक्स, इतने सुंदर महाराज के उस समय के सुबह 15 मिनट के जो मॉर्निंग सेशंस होते थे, कितना सुंदर उन्होंने उस चीज को प्रेजेंट किया। तो वो हाईएस्ट अवस्था बिल्कुल आपको मिलेगी समय आने पर। इसलिए अपने आप जब हम करते हैं तो हम गड़बड़ कर सकते हैं। हमारी अभी स्थिति नहीं है तो हमें किसी के अंडर रह के करना चाहिए। बच्चा संरक्षण में रहता है तो सेफ रहता है। खुद अभी उसको रोड क्रॉसिंग के रूल्स नहीं पता तो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हाथ पकड़कर उंगली पकड़ के करेगा तो वो सेफ है। तो ऐसे हमको करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। में प्रणाम। थैंक यू माता जी। यहाँ पर प्रेमिका राधा माता जी प्रश्न पूछ रही हैं कि जिस घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके रिश्तेदारों को सूतक लगता है क्या? देखो, सूतक पातक ये सब कुछ होता नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं तो ठीक है, हम उनको फॉलो करते हैं, ठीक है 3 दिन का सूतक है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है तो भगवान की स्थिति की है वो सेवा हर स्थिति में कर सकता है, उसके लिए कोई सूतक नहीं है। लेकिन आप मानते हो हाँ ऐसा है, घर वाले तो हम अभी कच्चे हैं तो ठीक है, हम फिर उसी अवस्था में रहकर भजन करें 3 दिन 4 दिन जो भी समय परिवारजन बोल रहा है, तो भगवान के विग्रह को कहीं और रखे तो ताकि वहां पे सेवा होती रहे। इस घर में रोना धोना चल रहा है, अच्छे से सेवा नहीं हो पाएगी, भोग प्रसाद समय पे आरती नहीं हो सकता है, तो ठीक है दूर कर दे। लेकिन कोई दूर ही रह रहा है, वहीं कुछ हो गया, हमारा उधर आना जाना नहीं, और लोग ऐसे ही फटाफट हमारे भगवान ले जाओ, हमारे परिवार में चाचा के, ताऊ की, मासी की, नानी की, इतना दूर 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 कोई एक्सपायर हो गया है और हम सेवा नहीं कर सकते हैं, ये कोई सेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। घर के अंदर कुछ होता है तो क्योंकि सेवा में विघ्न आता है
इसीलिए हम कहते हैं कि चलो सूतक है, भगवान को ले जाए। लेकिन अगर सेवा में विघ्न उस समय पे भी नहीं आ पा रहा है तो आप उस स्थिति में भी सेवा कर सकते हो। ये है हायर कॉन्शियसनेस। एक भक्त की भक्तमाल में स्टोरी आती है कि एक भक्त के 10 बेटे थे और उसका सबसे छोटा बेटा मर गया। वो जोर जोर से रोने लगा, तो सबने बोला कि ये तो इतना बड़ा भक्त बनता है, एक बेटा मर गया, 9 तो जिंदा है, इतना दुखी क्यों हो गया, इतनी भक्ति करता है। तो वो क्या बोलते हैं कि इसके घर में सूतक लग गया। भगवान आकर उसके लिए बोल रहे हैं कि इसके घर में सूतक लग गया, आप लोग इसको भक्ति नहीं करने दोगे, इसीलिए वो दुखी हो रहा है, और वरना कोई सूतक नहीं है। तो भगवान ने गवाही दी कि इसके लिए कोई सूतक नहीं है। तो जब कोई शुद्ध भक्ति करता है तो उसके लिए कोई सूतक नहीं है। लेकिन हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमें डाउट्स हैं, हमें परेशानियां हैं, तो ठीक है 3-4 दिन के लिए आप भगवान को दूर रखिए, लेकिन आप फिर भी प्रसाद पाइए। लोग क्या करते हैं, भोग ही नहीं लगाते, भगवान है नहीं ऐसे ही खाओ, कम से कम उसमें तुलसी दल डाल दो, भोग लगा हुआ चावल, जगन्नाथ जी का चावल कुछ ऐसे डाल के प्रसाद रूप में ग्रहण करो, ये करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सर्व प्रणाम माता जी। माता जी, मैं क्वेश्चन तो मेरा स्टूपिड सा ही है, फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि हम कैसे जाने कि हमारी भक्ति सही चल रही है। तो वैष्णव गुरु आपसे प्रसन्न होंगे तो यही आपके लिए सबसे बड़ी रिजल्ट है कि आपको पता चलेगा आप उनकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, वो आपको वो आपसे प्रसन्न है, मतलब कृष्ण आपसे प्रसन्न है। और पता तो कैसे माता चलेगा? हाँ जी, बोलिए माता जी। गुरु महाराज जी से तो मिल नहीं पाते ना हम। हाँ, तो आप डायरेक्शंस को तो फॉलो कर सकते हैं। जैसे महाराज अपने लेक्चर्स में बहुत सारी चीजें बताते हैं, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे महाराज कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये मेरी सबसे सुंदर सेवा है, ये करिए, एक फोटो भेजिए, ऑफ कोर्स महाराज आपको रिप्लाई करेंगे। आप सेवा में नियुक्त हो जाइए, किसी न किसी प्रकार से गुरु महाराज से बात करना जरूरी नहीं है, उस सेवा में उनके द्वारा कही गई बातों में लगना जरूरी है, तो उसको आप करने का प्रयास कीजिए। मुंह से बोलने की कोई बात नहीं है, क्या रोज बात, हर रोज महाराज से बात करने से कोई नहीं पता चलने वाला है। हर रोज भी आप क्या बात करेंगे, आप सेवा में रहेंगे तो आपके पास हर रोज की बात है, नहीं तो हर रोज की बात भी क्या है, बिना कोई सेवा के हम महाराज से बात कर भी क्या सकते हैं, आप ठीक है हम ठीक है, अब क्या है ना। तो सेवा रहेंगे तो हमारे पास इश्यूज रहेंगे। एक मंदिर निर्माण हो रहा है, महाराज उसके लिए फंड्स चाहिए, मैंने ये प्रयास किया, उसने ये बोला, इस व्यक्ति से मैं ये करने का कर रहा हूँ, तो आप लगे हैं महाराज इन्हीं चीजों से प्रसन्न है, इसी चीज से कृष्णा प्रसन्न है। तो इसीलिए क्या आज्ञा महाराज दे रहे हैं, और आज्ञा नहीं है तो आज्ञा लेक्चर्स में महाराज के है, और आपको आज्ञाएं मिलेंगी, और नहीं तो आपके पास मेंटर्स हैं। आज्ञा लीजिए, सेवा लीजिए, वो आपकी रिपोर्ट अपने आप गुरु महाराज तक, कृष्णा तक पहुंच जाएगी। ठीक है माता जी? ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरी समस्या है कि मैं ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जा पाती हूँ, कुछ घर से मतलब नहीं परमिशन मिलती है, तो ये बात मेरे को बहुत कचोटती है। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं करूं, मगर मैं कर नहीं पाती। इसके लिए मैं रोज क्षमा मांगती हूँ महाराज जी से और कहती हूँ कि मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं इसमें मतलब कुछ अपनी सेवा दे सकूं माता जी, मगर अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ। इसका मेरे को बड़ा अफसोस रहता है माता जी। तो माता जी आप दुखी मत होइए, अगर आप बाहर नहीं जा पाते और आपकी इच्छा है ना, तो कृष्णा आपके पास लोग भेजेंगे, वो आपसे लेकर जाएंगे। हमारे बीच में ये सुकांति राधिका माता जी है, वो बताती है लोग उनके पास आ जाते हैं उनसे बुक्स लेने। तो आप जो भी सेवा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आपसे जो बन सकता है, आप एक एक व्यक्ति को जिससे मिलते हैं अपने पड़ोस में, जिससे बातचीत करते हैं, उसी को कर दीजिए, है ना, उसी को प्रीच कीजिए, उसी को क्लास में इनवाइट कीजिए। ये सब प्रचार के भाग है। जरूरी नहीं है लेक्चर देना या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसी को इनवाइट करना, बुलाना, प्रसाद खिलाना, अपने व्यवहार से उसको कृष्ण के प्रति आकर्षित करना, ये सब प्रचार के अंग होते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। अगर आप ये भी कर रहे हैं डे टू डे, 1 to 1, ईच वन प्रीच वन, है ना, ईच वन प्रीच द वर्ल्ड नहीं लिखा, ईच वन प्रीच वन, किसी एक को
उसी को थोड़ा थोड़ा, हमारे पड़ोस में रहते हैं, छोटे बच्चे से हम मिलते हैं, कितना हम कर सकते हैं। जैसे माता जी, निर्मल गोपी माता जी छोटे छोटे बच्चों को बुलाती हैं, छोटी सी क्लास करती हैं और भगवान को तैयार करते हैं, तो कितने लोग उनसे, उनकी माएँ जुड़ती हैं। ऐसे धीरे 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 बढ़ सकता है प्रचार। तो दृष्टिकोण में अगर हम प्रयास करेंगे ना तो बहुत वाइड हो जाएगी हमारी दृष्टि, प्रचार की दृष्टि बहुत वाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, आपने अच्छा बताया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपकी क्लासेस वैसे ही बहुत सुंदर, बहुत अच्छी होती हैं माता जी, क्लास तो सारी बहुत अच्छी चलती हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पे क्लास का मतलब ही हम सबका यही रहता है कि सब लोग प्रचार में और सेवाओं में जुड़े, यही हमारी इच्छा है और यही गुरुदेव की, यही कृष्ण की इच्छा है। तो इसीलिए उपदेश हम का प्रयास यही है कि सब लोग सेवाओं में जुड़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं तो मतलब उनको अगल बगल अपने पड़ोसियों से भी बात करना चाहिए, तभी तो वो उनको जोड़ सकते हैं ना भक्ति में। लेकिन माता जी, हमें समय नहीं मिलता कि हम अपने अगल बगल जाए, लोगों से बात करें। इस वजह से कैसे करना चाहिए माता जी, आप बताइए इस बारे में। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो जीव एक सोशल एनिमल बोला जाता है। तो सोशल का मतलब है उसको बाहर मिक्सिंग तो होनी ही होती है। जैसे आप बताइए, बाहर जाने का समय नहीं है, हमारा बच्चा स्कूल जाता है, हम स्कूल के गेट पे छोड़ने जाते हैं, है ना, या स्कूल बस में, नहीं तो बस स्टॉप तक जाते हैं, तो कोई ना कोई तो मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी से कभी बात नहीं करते, है ना। हम फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, स्कूल की पीटीएम में जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हम जाते हैं, सड़क पे वॉक करते हैं, पार्क में जाते हैं, कहीं ना कहीं तो हम निकलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, फोन पे हाल चाल पूछते हैं, कुछ ना कुछ बात हम करते हैं, चाहे टीवी, लेकिन हम क्या करते हैं, टीवी सीरियल्स की कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा करके भगवान को भी जोड़ते रहे, तो ये प्रचार का भाग हो जाएगा। तो किसी ना किसी से हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे तो सब कुछ हमें नजर आएगा। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के बीच में भी हम कई लोगों से डील करते हैं। हमारे स्कूल में हमारी एक टीचर होती थी, मैं बताऊं आपको, वो मैं बचपन से भगवान कृष्ण के बारे में बताती थी, इतना बताती थी कि उनके पीरियड में हम कहते थे, मैम सिविक्स नहीं पढ़ना है, एक स्टोरी सुनाओ, भगवान कृष्ण की स्टोरी सुनाओ। मैं अपने स्कूल टाइम की बात बता रही हूँ। और हम 11th-12th में होके भी सीरियस पढ़ाई होते, उनके पीरियड में हमारा मन होता था हम उनसे कुछ सुने, और वो हमें सुनाती थी और हम पढ़ते रहते थे। और उसके बाद क्या हुआ, फाइनली जब साल एंड हुआ तो उन्होंने सब बच्चों के अंदर इतनी प्रेरणा जगा दी कि बच्चों ने कहा हमें स्कूल से वृंदावन ट्रिप पे जाना है। स्कूल से वृंदावन ट्रिप लेके गए। मतलब उन्होंने वो मैम में हमारी इतनी वो पावर थी कि उन्होंने प्रिंसिपल को भी मनाया इस बात के लिए कि बच्चे बोल रहे हैं मुझे लेके जाना है। तो इसीलिए जब आप प्रयास करेंगे ना, जैसे हमारे बीच में कई लोग हैं, योगा टीचर्स है हमारे बीच में, कितने लोग हैं, वो कितने लोगों को इनकरेज कर सकते हैं हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत लोग होते हैं। ये शालिनी माता जी हैं, स्कूल में टीचर है ना, समर्पित गोपी। तो ये बताती, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों से करती हूँ। मैंने वहां दीप दान किया और बच्चों ने 10-10 रुपए के इकट्ठे करे, भगवान के आगे चढ़ाए। वो पैसा इकट्ठा करके उन्होंने प्रचार कार्य के लिए वो इकट्ठा कर रही है। तो इसीलिए जब हम करेंगे ना प्रयास तो आएंगे रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है, आप प्रयास में लगी, कृष्णा आपको, आप इच्छा रखिए, कृष्णा आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे। सिर्फ इच्छा रखना जीव का काम है। वो एक ही चीज कर सकता है, शुद्ध इच्छा। वो इच्छा रखेगा सेवा की, कृष्णा प्लान करेंगे अब सेवा कैसे लेनी है मुझे इससे। ठीक है माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हाँ माता जी, मेरा क्वेश्चन है, कई बार ना क्या होता है लाइफ में इंसान को ऐसा धोखा मिल जाता है जिसके कारण वो डिप्रेस हो जाता है, उसे अपने लाइफ में कोई होप ही नहीं दिखती, वो अपने आप को मतलब परेशानियों में डालता रहता है, अपने आप को मतलब सुसाइड की सोचता है, मतलब उनसे परिवार में कुछ दिखता ही ना, अपने बच्चों की फिक्र होती ना किसी की फिक्र होती, वो सबसे रिश्ते भी तोड़ लेता है, अपने आप को एक अंदर बंद कर लेता है। उसे कैसे से बाहर निकाला जाए,
कैसे समझाया जाए। ऐसे इंसान को निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है, जब कन्वर्सेशन नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो कैसे उससे बात की जाएगी। तो ऐसे इंसान को कैसे समझाया जा सकता है और कैसे उसे जोड़ा जा सकता है, कैसे समझाया जाए, उसे परेशानी से बाहर निकाला जाए, कैसे हो सकता है ये सब। हरे कृष्ण। रजत प्रणाम माता जी। कृष्णा माता जी, आप शुरुआत में सबको माला हरि नाम दो, हरि नाम में इतनी शक्ति है, वो सब करेगा, ठीक है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। भगवान का नाम और नाम ही अभिन्न है, अभिनत्व, पूर्ण शुद्धो, पूर्ण मुक्तो, आपको शुद्ध कर देगा, नित्य मुक्त कर देगा। तो संसार के जंजाल से सिर्फ कृष्ण का नाम ही छुड़ा सकता है। आप किसी न किसी प्रकार से उनको हरिनाम सुनाओ, उनको प्रसाद दो, उनको देखो खाना हर कोई खाता है ना, तो प्रसाद दे सकते हैं। वो बातें नहीं समझ पा रहे आपकी, हो सकता है हमारी वाणी अभी क्योंकि अंदर गहरा कष्ट है, तो आप उनको बोलो ये सॉल्यूशन है, मंत्राय ते इति मंत्र। मन को, मन से परेशानी है, इसका आंसर आपको भगवान देंगे। आप भगवान का मंत्र, महामंत्र करो, कृष्ण नाम मंत्रे यही ते स्वभाव, यही जप पेतार उपजाए भाव। ये नाम का स्वभाव है कि जो इसका जप करेगा उसका अपने आप भाव उत्पन्न होने लगेगा। तो इसीलिए आप हरि नाम दो, है ना। जो हम सड़कों पे हरि नाम निकालते हैं, वो क्या है, लोगों को भगवान के प्रति आकर्षित ही तो करते हैं, उनकी सुकृति तो बनाते हैं। और ऐसा नहीं है हम हरिनाम कीर्तन करेंगे, लोग आएंगे, जुड़ेंगे इस संस्था को, इस हरिनाम को। अभी 10,000 वर्ष तक बोला गया है कि ये चलेगी अभी आगे। तो हम खुद अच्छा प्रयास रखें, लोग जुड़ेंगे, बिल्कुल इस आंदोलन से जुड़ेंगे। इस पे महाप्रभु का स्पेशल आशीर्वाद है। तो हम हरिनाम देने का प्रयास करें आप, ठीक है माता जी। सबको माला दीजिए, है ना। ज्यादा ज्ञान से अभी नहीं होगा, अभी अभी माला पकड़ाओ, प्रसाद दो। ये दो चीजों से धीरे धीरे अपने आप उनकी सुकृति जगेगी और उनको समझ आने लगेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। मैं एक बात शेयर करूंगी कि अभी कल मैं बैंक गई थी, तो जो डायरेक्ट बैठे थे ना बैंक के उसमें काउंटर, तो उन्होंने कट पहन, मैं उनसे कभी नहीं मिली। फर्स्ट टाइम मैंने साहिर साथ में था, मैंने कहा चल बेटा इनके पास चलते हैं, गीता जयंती आ रही है। फिर हमने उनसे उनको कन्विंस किया कि गीता जयंती आ रही है और जो है आप कुछ कर सकते हैं। तो माता जी मतलब वो इतने इम्प्रेस, जो इतने खुश हुए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो आप पहले तो मतलब ऐसी बात उटपटांग सी बात करी उन्होंने, लेकिन फिर बाद में बोले कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बोले हम लोग यहाँ पे क्लासेस करते हैं, प्रचार कर रहे हैं। ऐसे से बताया उनको कि कार्तिक के महीने हमने ये किया, पूरे कार्तिक में, और 5 दिन भीष्म पंचक में हमने सुबह प्रभात फेरी वगैरह निकाल के, संकीर्तन वगैरह निकाल के, और जो भक्त सुबह जुड़ते थे शाम को उनकी क्लासेस वगैरह करते थे। ऐसे करके हमारे कम से कम जो है 100 भक्त हमारे हो गए हैं, जो कि हमारे आते हैं, जो कि हमारे कांटेक्ट में हैं। तो मतलब वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने तुरंत जो है हमको गीता जयंती के लिए निकाल के दिए, कह रहे लीजिए हमारी तरफ से आप गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता कर सकते डोनेशन। तो माता जी ऐसे करके भी हम जो है मतलब प्रचार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे प्रणाम माता जी। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, थैंक यू। तो इससे हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है कि बिल्कुल हम सब प्रयास करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। वही बात है, हम जहाँ जाए हमें मिल जाते हैं लोग ऐसे, है ना। तो हमारी दृष्टि अच्छी रहेगी तो दृष्टिकोण बिल्कुल साफ हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कृष्ण प्रभु एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम शिव जी को कैसे समझे। तो शिव जी जो है परम वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, उनको महादेव भी कहा जाता है ना। और शिव जी के लिए शिव तत्व एक्चुअली पूरी एक क्लास है, लेकिन शॉर्ट में बताएं तो शिव जी क्या कह रहे हैं पहले हम उस बात को समझे, है ना। शिव जी क्या कह रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं आराधनाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान कृष्ण की है। क्या बोल रहे हैं? आराधनाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी। और उससे भी श्रेष्ठ अगर कुछ जानना चाहते हो कि भगवान कृष्ण विष्णु की भक्ति से भी श्रेष्ठ कुछ है तो क्या है? त्वदीया राम संवर्चनम। उनकी त्वदीया मतलब जो उनके प्रिय है ना। जैसे माँ को खुश करना तो बेटे को खुश कर सकते हैं, तो ऐसे ही भगवान को प्रसन्न करना है तो कौन होगा? गंगा, तुलसी, भक्त, ग्रंथ, भागवत, इन सब की सेवाओं में लगे, ग्रंथ के प्रचार में, भागवत के प्रचार में, है ना। तुलसी, गंगा, ये सब भगवान को प्रिय है, तो इनकी सेवा करेंगे तो भगवान की भक्ति होती है। तो भगवान की सेवा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये शिव जी बोल रहे हैं। तो किसी की बात मानना सबसे बड़ी बात है। शिव जी खुद कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है, तो उनकी बात से ही हमें क्लियर हो रहा है। और अगर आप देखोगे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी सभी लोग कृष्ण के बारे में, अकेले कृष्ण नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? परम सत्यम परम किसमें आता है? गीता में, कि भगवान कृष्ण के बारे में अर्जुन बोल रहे हैं कि सभी जानते हैं, असित देवल व्यास, एक अकेले आप नहीं। और अब तो आप स्वयं भी बता रहे हैं। आप ब्रह्म संहिता देखेंगे तो ब्रह्मा जी भगवान की जो है गुणगान में सारी ब्रह्म संहिता गा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गोलोक धामनि निजधामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। क्या बोल रहे? गोलोक नामनी, गोलोक जो नाम का आपका निज धाम है, आपका धाम है, तले च तस्य, उसके नीचे देवी महेश यानी कि शिव जी, हरिधाम सुतेषु तेषु, सारे जो वैकुंठ सब उसके नीचे, आपका धाम सबसे ऊपर है ना। तो इसीलिए आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और क्या बोलते हैं? रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं परमप्पमान्यो। क्या बोल रहे? गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि, कि राम आदि एक्सेट्रा जितने भी अवतार आप देख रहे हो ये सब आपकी कलाएं हैं। कलाएं क्या होता है? अंश के अंश, या तो आपके अंश है या अंश के अंश है, आपकी कलाएं हैं। नाना अवतार, आप ऐसे अनेक अवतार लेते हैं। शिव जी भी भगवान के जैसे आगे आगे विस्तारों में से एक आते हैं। ये सब नीचे है, आपसे नीचे है। कृष्ण स्वयं समद्भवत् परम अपमान्यो। तो कृष्ण स्वयं सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सबके लिए एक एक के बारे में, माया के बारे में, देवी के बारे में एक एक सुंदर श्लोक ब्रह्म संहिता में आता है जो इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है कि भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। तो शिव ब्रह्मा आदि शिव जी के लिए क्या बोलते हैं? क्षीरम दधि विकार विशेष योगात। क्षीर यानी कि जैसे दूध में खट्टा डालते हैं तो दही जम जाती है ना। संजायते नहीं तथा पृथगस्ति है, तो लेकिन दूध से वापस, दही से वापस दूध नहीं बनेगा। दूध से दही बन जाएगी, दही से फिर से दूध नहीं बनने वाला। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? यम शंभुम तमापेति समपेति कार्यात। और शंभु जो आपका अवतार होते हैं ये आपके सारे एक्सेट्रा डिफिकल्ट कार्य करने की शक्ति रखते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। तो आपके जितने भी डिफिकल्ट टास्क है वो आपने अपने प्रिय भक्त को दे दिया ना, जिसपे मुझे ट्रस्ट है, उसी को तो मैं अपना सबसे मुश्किल काम दूंगा। तो संहार का कार्य उनको दिया हुआ है, डिफिकल्ट टास्क है ना। वो क्या कहते हैं, विष पीना था तो नीलकंठ उनको दिया कि आप पीजिए, आप कर सकते हैं। तो डिफिकल्ट टास्क उनको दे दिया। तो वो कृष्ण के समान नहीं है, उनसे स्वतंत्र नहीं है, लेकिन उनकी उत्पत्ति का कारण भगवान कृष्ण है। तो इस दृष्टि से हमको देखना चाहिए। सभी देवी देवता स्वयं भी और भगवान भी और जितने भी अन्य लोग हैं सब 12 महाजन जो है, स्वयंभू नारद शंभू, उसमें आते हैं शिव जी। क्या बोलते हैं? स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिलो मुनि। कौन कौन है? स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, नारद जी,
शंभु मतलब शिव जी, कुमार 4 कुमार, कपिल मुनि और मनु, स्वयंभू मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म देव और बलि वैयासकी, वैयासकी मतलब व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, और वयम मतलब यमराज। तो यमराज जी बोल रहे हैं ये 12 लोग ही जानते हैं कि भगवान कौन है, बाकी कोई नहीं समझ सकता, कोई देवी देवता नहीं जानता भगवान, भगवान उनकी उत्पत्ति का कारण है, वो खुद भी नहीं जानते, सिर्फ ये 12 लोग जानते हैं। तो ये 12 महाजनों में आते हैं, इसलिए इस दृष्टि से हमको देखना चाहिए। ठीक है कृष्ण प्रभु, आपको उत्तर मिला? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। हाँ जी बोलिए माता जी, जैसे हमें तो फर्स्ट डे से शामिल जी पढ़ा रहे और हम चैतन्य से कल से पढ़ रहे हैं कि भालो न पह खाइए, न भालो न पहनिए, ग्राम वार्ता न सुनिए, ग्राम वार्ता न करिए। अगर इसे सिद्धांत बनाकर एक साधक जीने की कोशिश करता है तो ये तो सारे करना ही पड़ेगा माता जी, जो वो भी नहीं हो पा रहा है। महाराज जी, आपका प्रश्न कुछ ठीक से समझ में नहीं आया, मुझे आवाज थोड़ी थोड़ी आई है। किसी और को कोई आया तो प्लीज बताइए क्या पूछ रही है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। अब आ रही है आवाज माता जी? हाँ जी बोलिए माता जी, अब आ रही है। माता उस देर से श्यामानंद प्रभु जी चैतन्य चरितामृत से सिखा रहे हैं कि भालो न खाइए, भालो न पहनिए, ग्राम वार्ता न करिए, ग्राम वार्ता न सुनिए। तो माता जी वो भी पूरा हो नहीं रहा है, लेकिन हमारे को इस सिद्धांत को तो ऊपर रखना पड़ेगा ना आगे। हरे कृष्णा। मतलब तो माता जी इसका अर्थ है कि प्रचार करने के लिए कोई भी चीज आप ले रहे हैं तो वो अनुकूल है, आप उसमें ज्यादा परेशान मत होइए। अपने लिए ये सब करना है जो आप बोल रहे हैं ना, अपने लिए यही भाव होना चाहिए। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इसी को कहते हैं। अपने लिए सिंपल लेकिन हाई थिंकिंग है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के प्रचार के लिए अगर कुछ स्वीकार करना पड़ रहा है तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। तो भगवान चाहते हैं, भगवान दे रहे हैं तो उसको अच्छा भी ग्रहण कीजिए, इच्छा मत रखिए, उसके पीछे भागिए मत। ये यहाँ पर सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है। ये आप 2 सिद्धांत मिक्स कर रहे हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। असल में अभी श्याम सुंदर प्रभु जी ने भी क्लास ली थी, तो वही सनातन गोस्वामी का कंबल कि, और राधा गोविंद महाराज भी कहते हैं कि भगवान अपडेट लेते रहते थे कि छठ गोस्वामी जी ने वृंदावन भेजा था, तो कभी ये नहीं कहते थे, वो खुश होते थे, वो जितना उनका वैराग्य बढ़ता था भगवान खुश होते थे, ऐसे बोलते हैं राधा गोविंद महाराज। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, वैराग्य वही तो बोल रहे हैं, अपने लिए सब कुछ ये भाव होना चाहिए, लेकिन प्रचार के लिए अगर ग्रहण करना पड़ रहा है तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, अगर प्रचार के लिए कृष्ण आपको दे रहे हैं तो उसको प्रचार में यूज कीजिए ना, अपने लिए यूज करने के लिए। धन तो आ रहा है, अब धन अपने ऊपर ना खर्च करके भगवान के लिए तो करना चाहिए, यही तो हम बता रहे हैं। ठीक है माता जी। जी माता जी, तो पर्सनली तो हमें यही भाव रखना है ना, ये इसी पे काम करना है ना अपने ऊपर। हरे कृष्ण माता जी। किसी और का कोई प्रश्न है? अब वाइंड अप करें क्लास को।
हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी किसी का प्रश्न है तो क्या हम क्लास को वाइंड अप कर सकते हैं? हाँ नमस्ते प्रणाम माता जी। यस, कोई क्वेश्चन एडिशन नहीं है तो फिर क्लास वाइंड अप कर सकते हैं माता जी। ठीक है माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।